आज हम सीखेंगे नायरा कट कुर्ती की कटिंग, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि नायरा कट कुर्ती की कटिंग के बारे में समझाएं और सिखाएं। तो आज हम सबसे पहले तो बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे। जैसे कि सबसे पहले लेना होता है रेडी लेंथ, जितनी लंबी आपको कुर्ती बनानी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कितनी रखनी चाहिए, तो जो घुटना होता है ना हमारा, उससे 5 इंच लंबी बना सकते हो आप अपनी नायरा कट कुर्ती की लंबाई। 5 से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, मतलब कि जितनी आपको पहननी है रेडी लेंथ का नाप लेना है। फिर उसके बाद लेना है यहाँ से यहाँ तक का टॉप पार्ट। इंची टेप को इस तरह से रख के रेडी लेंथ का नाप लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से जो हमारी कमर की नीचाई है, कमर मतलब चेस्ट के नीचे के बाद इस तरह से जो गहराई आती है उसे हम कमर की नीचाई बोलते हैं। तो ये मेरी आ रही है 15 इंच। इसी तरह से आपको अपनी मेज़रमेंट लेना है। किसी का 12, 13, 14, 15, 16, 17 भी आ सकता है। हाइट के अकॉर्डिंग होता है, जितनी जिसकी हाइट है उसके हिसाब से कमर की लंबाई और हिप की लंबाई नीचे जाती है। तो इसमें हिप की लंबाई की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं यहाँ पे ना 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको हिप के अकॉर्डिंग पहननी है तो उसमें स्टिचिंग में थोड़ा चेंजेस होता है, कटिंग में कोई नहीं होता है। कटिंग सेम होगी, स्टिचिंग में आप चेंजेस कर सकते हो कि आपको चाक कितने ऊंचे पहनने हैं। बिल्कुल यहाँ जो टॉप पार्ट है वहाँ से ही पहनने हैं, या फिर उसके बाद थोड़ा और लंबा पहनना है, वो डिपेंड करता है अपनी चॉइस के ऊपर। कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस सिलते समय हम ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आप नाप तो लिख ही लेना, जैसे कि पहला रेडी लेंथ, दूसरा कमर की नीचाई का, तीसरा हिप की नीचाई का, और चौथा चेस्ट, कमर, हिप। ये सारे मेज़रमेंट आपको नॉर्मल सूट की तरह ही लिख लेने हैं, ठीक है। बाकी जैसे स्लीव्स का हो गया, नेक का हो गया, ये सारे मेज़रमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए, जो नॉर्मल सूट का हम नाप लेते हैं वैसे ही, ठीक है। क्योंकि मैं अलग से इसलिए नहीं बता रही पूरा बॉडी मेज़रमेंट, फिर उसी में ही काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम सीखते हैं ड्राफ्टिंग। कम से कम आपके पास 3 मीटर कपड़ा होना चाहिए एक अच्छी नायरा कट कुर्ती बनाने के लिए। नायरा कट हो गया या फिर आलिया कट हो गया, लगभग सिमिलर होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है कटिंग स्टिचिंग में, लेकिन जो मैं कपड़ा बता रही हूँ वो 3 मीटर कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतनी अच्छा यहाँ पे फ्लेयर घेर आ जाता है, जो चुन्नट हमारी डलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी पेपर पे, क्योंकि ये बिगिनर के अकॉर्डिंग है, तो मैं चाहती हूँ पहले आप पेपर पे समझें, ड्राफ्टिंग करें। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर दोगे इसी वीडियो के नीचे। उससे क्या है कि जब मैं कपड़े की वीडियो डालूंगी तो उस कमेंट को उसमें कवर कर लूँगी, जो जो आपको डाउट रहेगा उस डाउट को मैं कपड़े की वीडियो में इंक्लूड कर लूँगी। तो इसलिए आज मैं पेपर पे समझा रही हूँ। मुझे सारा कुछ डिटेल में बताना, पूरा वीडियो एंड हो जाए उसके बाद, कि आपको कहाँ समझ आया कहाँ नहीं आया, ठीक है। ऊपर के चोली पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे, जैसे कि सूट के लिए रखते हैं, सेम वैसे ही आपको रखना है 4 फोल्ड में फैब्रिक, ठीक। तो सबसे पहले हमने अपनी ओर 1 साइड लिया है, कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। मैं यहाँ पर छोटे साइज़ में बता रही हूँ, तो आप इंची टेप पे ध्यान ना दें, जो मैं बोलूँगी उस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। हमें कमर की नीचाई लेनी है, वो हमारी चोली का लेंथ होगा, ऊपर के टॉप पार्ट की लंबाई होगी, ठीक है। तो जैसे कि मेरी आई थी 15 इंच, उसमें आपको 1 प्लस करके लेना है, ठीक है। किसी की 12 है तो 13 लेना है, 13 है तो 14, 14 है तो 15, इस तरह से आपको ऊपर वाले पार्ट की लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे मैंने लगा लिया 1 इंच प्लस करके। ये आप ना देखें कि 12.5 है, आप ये मान के चले कि मैंने 16 लिया है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप बैक नेक छोटा बना रहे हैं, 4 इंच का, 5 इंच का या 3 इंच का, या जो भी छोटा बना रहे हैं, उसमें आपको बैक पार्ट बढ़ा के लेना है। उसके लिए यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। या फिर पहले फ्रंट पार्ट कट कर लो फिर बैक पार्ट। अब यहाँ पे मैं लूँगी शोल्डर, तो शोल्डर मान के चलते हैं किसी का 5.5 है। ये तो अपने नेक के हिसाब से लेना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मेन हमारा नायरा कट रहेगा, शोल्डर आर्म होल के बारे में नहीं रहेगा। वो पहले ही मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट को आप चेक करें और सारी वीडियो मिल जाएंगी। बैक नेक के अकॉर्डिंग अलग अलग शोल्डर आर्म होल अलग अलग नहीं होता, शोल्डर अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग। फॉर एग्जांपल मेरी चेस्ट है 38 में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। अगर डीप नेक है तो हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, चल जाएगा, लेकिन छोटे नेक है तो हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। फिर उसका चौथाई भाग लेंगे, तो मान लीजिए 38 है तो 40 हो गया, 2 इंच प्लस करके उसका चौथाई भाग 10 हो गया। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, एक तरह से आप मान के चलें कि 10 इंच पे। ये मत सोचो 8 इंच, क्योंकि ये पेपर छोटा है ना, इसलिए मुझे पैटर्न छोटा बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी हम उतना ही रख देंगे जितना ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमें नीचे डाट डालने हैं, तो वो अपने आप
हो जाएगा। मार्जिन लेंगे 1.5 इंच, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्जिन। अब हमें यहाँ पे लेना है बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट किसी का आता है 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं किसी का बस्ट पॉइंट 9 पे है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे हमें डाट डालनी है, यहाँ से चेस्ट का 10वां हिस्सा, ठीक है। और ये हम डाट डालेंगे, फ्रंट और बैक दोनों में डालेंगे। ऊपर का पार्ट आप प्रिंसेस कट में भी बना सकते हो, मर्जी है वो आपकी। अब यहाँ पे हम 1 इंच का पूरा डाट डालेंगे, तो 1/2 इंच इस साइड लेंगे, 1/2 इंच इस साइड लेंगे, ठीक है। ये हमारी डाट हो जाएगी। ये फ्रंट और बैक दोनों में रहने वाली है। बैक की थोड़ी लंबी कर सकते हो, बट फ्रंट की आपको बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। अगर ये बस्ट पॉइंट है तो यहीं तक डाट डालनी है, ठीक है। फिर आपको ना एक बार ये चेक कर लेना है इसे माइनस करके कि आपकी जो कमर है उसका चौथाई भाग आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चौथाई भाग आ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो मार्जिन है वो भी बचना चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो वो देख सकते हो, लेकिन ये डाट का माइनस करके, ठीक है। कमर का चौथाई भाग होना चाहिए डाट का माइनस करके। कम ज़्यादा है तो यहाँ से मार्जिन आप कर सकते हो आगे पीछे। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे नेक वगैरह आ जाएंगे, चाहे आप छोटा बनाओ या फिर आप बड़ा बनाओ, ठीक है। जो मर्जी गला आप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। पॉइंट से 1 इंच ऊपर जाना है, क्योंकि हमारी जितनी डाट है ना, ये डलने के बाद ना ऐसा हो जाता है, कोना निकल आता है, ऐसे निकल आएगा। वो ना निकले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डाट पॉइंट तक स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। 1/2 इंच आपको करना है। अब बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ से बढ़ाना होगा। अगर छोटा नेक बना रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा डाउन भी करना पड़ेगा, 1 आध पॉइंट, 1/2 इंच, या ज़्यादा छोटा रहेगा तो आपको इस तरह से डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डीप नेक बनाओगे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट कट होगा। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है शोल्डर आर्म होल। फिर हम तो बस अभी नायरा कट सीख रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे बता दिया आपको, छोटे नेक में आप बैक पार्ट एक्स्ट्रा लोगे। ये हमारा ऊपर का टॉप पार्ट कट हो गया नायरा कट का। अब हमें प्लेट्स वाला पार्ट कट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये कपड़ा डबल फोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। इस कपड़े की जो ये कपड़ा डबल फोल्ड में होना चाहिए, और ये ऐसे चौड़ाई होनी चाहिए। इसे हम 4 फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आप ये मान के चलें कि मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है, क्योंकि पेपर में छोटा पड़ रहा है ना, इसीलिए मैं इस तरह से समझाऊंगी आपको। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, ऐसा आप मान सकते हैं। इस वाले को यहाँ से ये बंद है, ठीक है, क्लोज़ है, ऐसा आप कह सकते हो। अब हमें ये कितना एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हमारी जो गैदर्स है वो अच्छे से आ सके। अब जितना हमारा ये है, ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारा 9.5, यहाँ तक तो हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद इसका डबल चाहिए ताकि ये हमारी गैदर्स आ सके इस तरीके से। ये गैदर्स आने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो जितना ये है उसका डबल होना चाहिए ये वाला कपड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये डबल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसे भी आपको 4 फोल्ड रखना है, इसे भी आपको 4 फोल्ड रखना है, तभी आपकी गैदर्स बन पाएंगी। और इससे डबल हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, उतनी अच्छी आपकी ये गैदर्स आएंगी, प्लेट्स आएंगी, घेरा आएगा, ठीक है। घेर तो समझ आ गया कि भाई ये दुगना से ज़्यादा होना चाहिए। लंबाई कितनी चाहिए, लंबाई के लिए आपको क्या करना है समझा देती हूँ एक बार। जैसे कि हमारी जो चोली की लंबाई है वो है 15, ठीक है। और हमारी पूरी कुर्ती की लंबाई मान के चलते हैं हमारी है 40, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पूरी कुर्ती ऊपर से नीचे तक। तो 40 में से 15 आपको माइनस कर देना है, तो आपका बच जाएगा, आपका ये बच जाएगा 25 प्लस ये दोनों पार्ट जब आपस में जुड़ेंगे तो 1/2 इंच इसका मार्जिन ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नीचे फोल्ड होगा यहाँ पर तो भी हमारा ये मार्जिन जाएगा। तो हमें 1 इंच यहाँ का, 1/2 इंच यहाँ का, 1.5 इंच और एक्स्ट्रा प्लस करना है।
कम से कम हम 2 प्लस कर लेंगे ताकि छोटा ना पड़े। फ़ोल्ड तो हो जाएगा नीचे, पर छोटा हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो टोटल हमें 27 इंच का मिल गया नीचे के घेर की लंबाई। नीचे का जो घेर है उसकी लंबाई 27 इंच हमें चाहिए होगी। एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने ये मेथड, ठीक है। तो अब मैं ये मान के चलती हूँ कि ये वाली जो लंबाई है मेरे पास 27 इंच है, ठीक है, टोटल जितनी मुझे चाहिए। अब हमें बस ये ऐसे ही कट करना है। एक तो घेरा स्ट्रेट, दूसरा हमें लंबाई, 2 पीस हमें सेम कट करने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इस तरह से इसकी प्लेट्स डालनी होती है। प्लेट डालने के बाद ये पूरा हमारा इसके बराबर हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमने ये प्लेट डाल दी। मैं थोड़ा सा फोल्ड करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से ये बंद है ऐसा आप समझें, ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा नहीं है। इस तरह से प्लेट्स आएगी। अब आपको ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको कहाँ तक चाक अपने ओपन रखने हैं। किसी को यहीं तक चाक ओपन रखने हैं तो ये चीज़ उसकी यहाँ से चाक बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी को यहाँ से नीचे 3 इंच तक जाना है, ठीक है, और किसी को नॉर्मल सूट की तरह चाक रखने हैं तो वो जाएगा 19 या 17 या 18 इंच तक। मुझे लगता है कि 17-18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके चाक थोड़े ऊपर ही अच्छे लगते हैं, वरना पेट अजीब सा दिखता है, गोल गोल सा। और जो लड़कियां हैं जीन्स पे पहनती हैं, उन्हें कमर से जो स्किन दिख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो यहाँ तक रखेंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े के हम स्लिट कर देंगे, मतलब चाक फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको थोड़ा और नीचे चाहिए तो कम से कम 3 इंच ये यहाँ से ऐसे आ जाएगी। ये फिटिंग यहाँ मिला दी जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से। फिर इसके बाद हमें चाक फोल्ड करने हैं। ये चाक जितने लंबे आप ले जाओगे उतने लंबे ले जाओ, फिर वहाँ तक फिटिंग कर दो। फिर उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसके चाक फोल्ड कर देने हैं आपको। बहुत सारे लोगों को चाहिए कि भाई हमें साइड से बंद चाहिए, तो वो यहाँ से ऐसे सिलाई लेकर जाएंगे, नीचे उतार देंगे। बस इतना ही करना है, बस आपकी नायरा कट कुर्ती बनकर रेडी है। बाकी इसकी सिलाई में कुछ खास नहीं है। नॉर्मल नेक बनेगा, नीचे सिंपली फोल्ड होगा, यहाँ सिंपल चाक पतले पतले फोल्ड होंगे, और इधर से तो ये बंद है ही, तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। और ये डार्ट आपको डालनी है, ठीक है। डार्ट डालने के बाद ये चीज़ें होंगी, साइड की फिटिंग वगैरह। ये डार्ट आपकी फ्रंट में भी 2 रहेंगी, बैक में भी 2 रहेंगी। छाप लेना है इसी निशान से, ठीक है। अगर बात करें ओपन करके इस तरह से, जैसे ये ओपन हो गया, ठीक है, ये पार्ट, तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये हमारा इसका डबल होना चाहिए, डबल। जितना ये है इतना ही और होना चाहिए, तब जाके ये प्लेट से भर पाएगा ये पोर्शन, ठीक है। तो हो सके तो 3 मीटर 4 मीटर आप यूज़ कर सकते हैं। पतले लोगों का बन जाता है 2.5 मीटर में भी, पर थोड़े मोटे हैं। मैंने कहा ना जितना ये है उसका डबल होना चाहिए। ये भी 4 फोल्ड और ये भी 4 फोल्ड होना चाहिए। अभी तो देखो पेपर है तो ये बराबर है, लेकिन हमें दुगना तिगना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने नायरा कट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इस टॉप पार्ट को, जैसे ये टॉप पार्ट है, अगर आप इसे टक्स वाला बनाना चाहते हैं जो मैंने अभी बताया वैसे बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं प्रिंसेस कट में तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको बनाना कैसे है। बहुत सारे लोगों को प्रिंसेस कट कठिन लगता है कि कई पार्ट्स कट होते हैं, ये होता है वो होता है। तो आप ये सिंगल मतलब फ्रंट की 2 डाट डाल के और बैक की 2 डाट डाल के बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और ये टॉप पार्ट हर जगह काम आने वाला है, चाहे आप नीचे कली वाला बनाएं, चाहे आप इसे प्लीट्स वाला गैदर वाला बनाएं, या फिर लेयर वाला बनाएं, या फिर किसी भी तरह का बना सकते हैं, अम्ब्रेला बनाएं। ये तो सेम ही कट होना है। बस आप ये मान के चलें कि हमने ब्लाउज़ का ऊपरी हिस्सा कट किया है, उसी में सारे पार्ट्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। चाक डिपेंड करता है यहाँ से कितने पहनने हैं। अगर ये दिखाना है आपको इस वाली जगह पे तो आप ऊंचे पहन सकते हैं, चोली तक रखें, बाकी सारा फोल्ड कर दें। लेकिन आप नीचे 3 इंच और बढ़ा सकते हैं, 4 या 5 इंच और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ तक बंद मत करना, फिर उसका जो घेर है ना वो ऐसे दबा दबा सा रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा, ठीक है। तो मैंने अपना सजेशन दिया है। स्लीव्स की कटिंग नॉर्मल है, जो ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसमें डीप नेक बनाएं, छोटा नेक बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसी के हिसाब से शोल्डर आर्म होल लेने हैं।
शोल्डर आर्म होल की डिटेल वीडियो इसी चैनल पर है, प्लेलिस्ट में चेक करें। एक नेक छोटा है, एक बड़ा है, तो क्या करें, एक बिल्कुल ही छोटा है तब कैसे करें, कॉलर नेक है, बोट नेक है या डीप नेक है, कैसे कैसे हमें शोल्डर लेना है, कब माइनस करना है, कब नहीं करना है, कब डाउन करना है, कब नहीं करना है, सारी चीज़ें डिटेल में हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करा करें और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। सेकंड चैनल पे भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। उसमें ब्लॉग और बुटीक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं कपड़े पे भी सिखाऊंगी, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।